नेपाल में प्रत्येक 1000 शिशु में 23टा नवजात शिशु के मृत्यु भ रहल बाल रोग तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर लव शाह बतबैत छथि। नवजात शिशु के मृत्यु दर नेपाल में अहाँ के 23/1000 बच्चा में 23 गो बच्चा 2014 के डाटा बताबै छै कि 1000 में 23 बच्चा के मृत्यु होइ छै और प्रदेश 2 के तक अभी तक कोनो स्पेशल डाटा आकरण कोनो एहन स्टडी भेल हमरा अवगत नहीं छै। तै दुआरे हमरा विचार से और हमर अनुभव जे हम जनकपुर में काम कैने छी प्रदेश 2 के मृत्यु दर ओवरऑल नेपाल के नवजात शिशु के मृत्यु दर से करीब दुगुना ही हो, चाहे 40 से 50% नहीं तो वैसे हल्का कम हेते, लेकिन ज्यादा छे ओवरऑल नेपाल के समय स्थिति वस्तु भाव जे हमरा बुझल। समय पहुँच का वा तौल कम भेल शिशु के श्वास प्रश्वास में समस्या भेला के कारण से बेसी मृत्यु भ रहल बतबैत छथि डाक्टर शाह। आर्थिक अवस्था कमजोर आ सरकारी अस्पताल में से हो निःशुल्क इलाज के व्यवस्था नहीं भेला के कारण नवजात शिशु के मृत्यु दर बेसी रहल डॉक्टर लव शाह बतौलैन। सब अहाँ के समय नहीं पुग के जन्मे छै, बच्चा सब के अहाँ के वजन कम होय छै, ओकर सब के ज्यादातर अहाँ के सांस प्रश्वास लिया के लिए लंग्स जेकरा कहे छै फोक्सो जे कहे छै वो बढ़िया से नहीं बनल रहे छै, ओइमे सर्फेक्टेंट नाम के चीज होय छै, वो नहीं भेला के कारण से सांस के तकलीफ से ही बहुत ज्यादा महीना नहीं पुग के जन्मला बच्चा सब प्रीटर्म सब नेपाल में मृत्यु होय छै। जेना ओना तो 28 हफ्ता से कम के बच्चा जेकर अहाँ के कुपोष जे बढ़िया से नहीं होय छै तो ओकरा नेपाल सरकार के नियम अनुसार ओकरा एबॉर्शन में गिनती कइल जाय छै, नहीं तो स्टिल बर्थ कहल जाय छै, तेहन होय छै। और दूसरा जन्मते जे मृत्यु भ जाय छै उनका रिससिटेशनो नहीं करऽ कहे छै अभी के नेपाल के गाइडलाइन। और अपने के जे बच्चा सब अहाँ के 35 हफ्ता से कम में ही जन्म ल ले छै उनकर सबके बहुत ज्यादा मृत्यु दर छै अपना प्रदेश 2 में और होल नेपाल में। कारण कि अभी भी ओते दन शक्ति नहीं छै और जे दवाई सब होय छै वहाँ के महंगा छै और नेपाल सरकार और सरकारी अस्पताल सब एकरा निःशुल्क में इलाज नहीं होय छै। तै दुआरे हमर अहाँ के आर्थिक अवस्था के कारण से भी और भी बच्चा सब जे से अहाँ के इलाज समय पर और सही जगह पर नहीं भ सकै छै, तै दुआरे मृत्यु दर बहुत ज्यादा छै हमर अहाँ के संदर्भ में। नवजात शिशु में केहन समस्या देखल गेलै त जाने जा सकबाक अवस्था आबि सकैत छैक त जी। नवजात शिशु में लागे वाला रोग सब सामान्य स्तर में तो बच्चा जन्मते नहीं कने छै तेहन भेले, सांस लिए में दिक्कत भेले, ज्यादातर बच्चा में इन्फेक्शन कीटाणु के संक्रमण भके ज्यादा मृत्यु छियै सबसे ज्यादा। और वहू से भी ज्यादा आजकल नया में देखल गेला और पहले से भी स्थापित की छै कि बच्चा के महीने नहीं पुग के जन्मे छै जेकरा प्रीटर्म बच्चा कहे छै और जे जन्मबो करे छै ओकर वजन कम रहे छै 2.5 केजी से कम रहे छै, ओकरा जैसे लो बर्थ वेट कहे छै। ई सब ज्यादा मृत्यु के कारण सब छै जे नवजात शिशु में देखल जाय छै। और नवजात शिशु एहि लागी ज्यादा इम्पोर्टेंट छै कि जे बच्चा के मृत्यु दर छै 5 साल से नीचा के बच्चा के जे मृत्यु दर छै ओकर सबसे ज्यादा कारक ही नवजात शिशु के मृत्यु दर बने छै, जे कि अहाँ के 2/3 नवजात शिशु के अवस्था में ही मृत्यु दर देखल जाय छै और वहू में भी ज्यादातर 72 घंटा से पहले ही देखल जाय छै। तै दुआरे नवजात शिशु के केयर उपचार करनाइ ज्यादा जरूरी छै, जैसे कि अहाँ के नवजात शिशु के मृत्यु दर कम कर सकै छी और ई फलस्वरूप की करे छै कि 5 साल से नीचा के बच्चा के मृत्यु दर कम करे में सहयोग पुगाबै छै। नवजात शिशु के इलाजक लेल नवजात शिशु सदन कक्ष आ ट्रेन्ड नर्स सबके बेसी आवश्यकता रहल डॉक्टर शाह के कहब छैन। नवजात शिशु के उपचार करे के लेल सर्वप्रथम तो बढ़िया ट्रेंड अहाँ के डॉक्टर सिर्फ भेला से भी नहीं होय छै, डॉक्टर के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी अहाँ के
नवजात शिशु के उपचार करे के लेल नवजात शिशु सदन कक्ष और वही के बाद अहाँ के नवजात शिशु के साथ सदन कक्ष के साथ साथ उनका टेक केयर करे के लेल बच्चा सबके लेल उतने भी अहाँ के नर्सेस सबके जरूरी होइ छै। उनको सबके ट्रेनिंग अथवा नवजात शिशु के जहिया रेख देख करल जाय छै वही छोट समय के लेल और लंबा समय के लेल भी ट्रेनिंग ल के नवजात शिशु के बारे में देख रेख कर सके छै। कैलाकि एमे बहुत रंग के इक्विपमेंट सब जे होइ छै अहाँ के वेंटिलेटर से ल के केना क्लीनिंग कैल जाय छै, इन्फेक्शन केना प्रिवेंट करे छै, ई सब जाननाइ जरूरी होइ छै। तै के लेल नवजात शिशु के उपचार करे के लेल सब प्रथम बढ़िया नवजात शिशु सदन कक्ष, ओकर बाद ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड नर्सेज और ट्रेंड डॉक्टर के भी जरूरी होइ छै। बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जनकपुर में 3 वर्ष धरि अपन निजी क्लिनिक जनकपुर बाल बालिका उपचार केंद्र आ जानकी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तथा आरो विभिन्न अस्पताल में काज क चुकल डॉक्टर लव कुमार शाह हाल भारत में नवजात शिशु रोग में विशेषज्ञता प्राप्त केलनि अछि आ प्रदेश 2 के प्रथम नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बनल छथि। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ पढ़े के लेल अपने के पहले MBBS 6 साल के कोर्स करे पड़े छै। तेकर बाद अपने के MD पीडियाट्रिक्स 3 साल के कोर्स करे पड़े छै। 1 साल के एक्सपीरियंस MBBS के बाद भेला के बाद तेकर बाद कोनो एहन क्राइटेरिया नहीं छै, लगातार भी पढ़ सके छी और कुछ दिन प्रैक्टिस क के भी अपने बाल नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ बहुत रंग के विधा छै ओहि में अपने विशेषज्ञ पढ़ सके छी। ई अभी तक संसार में देखा गेला में 2 रंग के कोर्स छै। एक तो फेलोशिप कोर्स कहे छै, वो 1 साल के होइ छै और दोसर DM नियोनेटोलॉजी कह के होइ छै, वो 3 साल के होइ छै। नेपाल में भी पहले DM नियोनेटोलॉजी कोर्स BPKHS धरान में स्टार्ट भेल छलखिन, अभी भी चालू छै कि नहीं ई हमरा कनिक पता नहीं छै, अवगत नहीं छै। और फेलोशिप कोर्स इंडिया में और विभिन्न और विदेश में बहुत जगह भी होइ छै। हम बहुत लोग तो पहचानते हो गए, हम डॉक्टर लव कुमार शाह छी। हम जनकपुर में हॉस्पिटल रोड जनकपुर बाल बालिका उपचार केंद्र में काम करी छलिए या हम उनकर संचालक छिए। दूसर चीज हम और प्राइवेट संस्था सब में भी संलग्न छलिए, जेना आर्या केयर भेले, काव्या अस्पताल भेले और जानकी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम कार्यरत छलिए। एते कही तो हम जैसे अभी के रिकॉर्डिंग हम भारतीय हॉस्पिटल भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी अंतर्गत से कह रहा छी। सब गोटे में नमस्कार। मिथिलांचल FM ऑनलाइन आ मिथिलांचल TV के लेल रिंकू मिश्र गायत्री, जनकपुर धाम।